वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम करने में स्वागत है। मैथमेटिक्स की सीरीज को हम आगे ले चलते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अनुपात समानुपात में सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखते चलेगा। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1। तो आपको बता रहा है x y z में, x y z आप ऐसे लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, x के नीचे x यानी ये 2, फिर यहाँ पर क्या y के नीचे 3, फिर यहाँ पर देखिएगा y और z दिया, यानी यहाँ पर देखिएगा y का फॉर्म 2 बार दे दिया, तो y के नीचे पुनः लिखिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, z के नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ मत लिख दीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो संख्या वही z के नीचे लिख दीजिएगा 3। यहाँ पर 2 है, इधर जो खाली है, खाली स्थान पर वही संख्या लिखिए जो उसके पहले है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कितना हो गया भैया, इसका गुणा करिएगा 3 × 3, 3 × 6 और ये कितना हो जाएगा 2 × 4। अनुपात कितना हो जाएगा 4:6:3। क्लियर है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, खंडित अनुपात। ध्यान से देखते चलिएगा, आराम से आपको समझ में आ गया। करना क्या है, एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ। x अनुपात y दिया है 2:3 और y अनुपात z दिया है 2:1। आपको x अनुपात y अनुपात z पूछ रखा है, x अनुपात y अनुपात z पूरा लिखिए। फिर x के नीचे x वाला फॉर्म अर्थात 2, यहाँ पर y की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। अच्छा, ये कैसे आप लिख रहे हैं इसको याद रखिएगा। x अनुपात y बराबर 2:3 लिखा, तो आप इसको लिख सकते हो x बाई y बराबर 2/3। यह भी कह सकते हो x बराबर 2 y बराबर 3। क्लियर। तो ये आपको छोटी सी बात है, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से करना क्या है, आप जैसे 2 लिखे 3 लिखिए, यहाँ पर एक प्लेस खाली रहेगा क्योंकि z की कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद देखिएगा y अनुपात z दिया, पहले हमने y की वैल्यू लिखा 2, फिर z की वैल्यू यहाँ पर लिखा 1। यहाँ पर 3 था, खाली प्लेस पे हमने कितना लगाया 3। यहाँ पर खाली प्लेस था, यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, ये लिखेंगे 2 था तो आगे 2 लिख देंगे, 2 दूना 4, ये 2 3 6, फिर 3 कर देंगे। क्लियर। अनुपात हो गया। अगर अनुपात डिवाइड होता है तो आप डिवाइड जरूर कर देंगे। अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, डिवाइड होने का मतलब किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको दिया है a अनुपात b बराबर 1:4। क्लियर। फिर दिया है b अनुपात c बराबर 2:1। फिर दिया है c अनुपात d बराबर 1:2। आपसे पूछ रखा है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताइए। सिंपल सी आप बात बता सकते हैं। जैसे a है, आपने लिखा कितना लिखा है 1, तो आप लिखा 4। 1 4 लिखा था तो आपने भी लिखा 1 4। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिएगा b के नीचे 2 लिखा तो b के नीचे 2 लिखेगा। c के नीचे कितना लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेगा। अब देखिएगा c के नीचे 1 है, पुनः 1 लिखते हैं। फिर d के नीचे 2 है, यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब वही काम करिए, जिसके सामने जो स्थान खाली, जैसे यहाँ पर 2 के सामने देखिएगा यहाँ खाली है, आप यहाँ पे 2 लिखिएगा। 1 के सामने इधर 2 प्लेस खाली है तो 1 1। क्लियर। यहाँ 4 के सामने देखिएगा यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे खाली है, 1 के सामने ये खाली है, बस। अब आप गुणा कर दीजिएगा, जैसे 4 × 4, 4 दूनी 8। क्लियर। ये 4 × 4, फिर 4 × 4। क्लियर। 4, ये 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 2 1 2। क्लियर। 2। अब ये डिवाइड होने वाला यदि अनुपात है तो आप इसको जरूर डिवाइड कर देंगे। सब देखिएगा, सब संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अनुपात आ गया देखिएगा a b c d 1:4:2:4। क्लियर है। पुनः देख लीजिएगा आराम से, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड जरूर कर देंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इसी को हम कहते हैं खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हाँ, आपके लिए एक सूचना और है, अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है P अनुपात Q बराबर
अनुपाते 5, Q अनुपाते R बराबर Q अनुपाते R बराबर 1/3, फिर R अनुपाते यस बराबर 2/3। फिर पूछ रखा तो P और यस का क्या अनुपात होगा। अब देखिएगा किसका किसका पूछ रखा, P और यस का। तो P और यस का आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, बस आपको लिखना है P Q R यस। वही प्रक्रिया आप पुनः दोहराइएगा, जैसे 2 5। अब यहाँ पर Q है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर है कितना 2, यहाँ पर कितना लिखेंगे भैया 2 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। बस टोटल काम हुई 2 2 1 5 5 3। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 रख दिया। यहाँ पर 2 था, 2 प्लेस इसके सामने खाली थे तो हमने 2 2 लिखा। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 5 था, 2 प्लेस खाली थे, हमने 5 5 लिखा। क्लियर। बस आप गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। ये देखिएगा कितना हो जाएगा 5 3 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45। ये कितना हो जाएगा 15 5 3 15 15 दूनी 30। ये कितना 5 दूनी 10। ये कितना भैया 2 दूना 4 4 1 4 ही होगा। बस अगर ये डिवाइड होने वाली संख्या डिवाइड करिए, अन्यथा ये लिख दीजिए। अब आपका अनुपात कितना हो जाएगा देखिएगा। पूछा किसका अनुपात था, पूछा था P और यस का अनुपात बताइए। P और यस का अनुपात क्या होगा। देखिए जो पहले रखा है उसे पहले रखेंगे। एक चीज एग्जाम में गलती क्या होती है, आप पूरा सही निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर सपोज दैट उसने यस और P पूछ लिया, आप पहले P रख दिए हैं फिर यस रख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल वही पूछ रखा, तो पहले आप P रखिए 4, फिर रखा अनुपात लगा के यस रखिए। कितना भैया 45। अब देख लीजिए क्या दोनों में से कोई दोनों संख्याएं किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, नहीं तो आपका ही आंसर हो गया। जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती होती है। अगर सपोज दैट ये यस अनुपात P पूछ लिया तो हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, हम P अनुपात यस बता के निकल लेते हैं। ऐसा एग्जाम में बहुत बार पूछा है। वह D अनुपात C पूछेगा और हम लोग C अनुपात D वाला बता के निकल लेंगे और आके नंबर भी घर पे जोड़ेंगे। इसको विशेष ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी गलती पूरा नंबर ले डूबेगी। क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। खंडित अनुपात और समानुपात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए दूसरा दिया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तो x अनुपाते y अनुपाते z, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात। यहाँ पर इसको आप क्या देखिए, यहाँ पर y गुणा कर रहा था, हम इसको अगर इधर लाना चाहेंगे, मतलब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x/y, क्योंकि अगर इधर गुणा कर रहा था इधर भाग करेगा। ये कितना हो जाएगा 1/3। अभी हमने आपको बताया था सिंपल सी बात। अगर x/y के रूप में है तो ये लिख सकते हो x अनुपाते y बराबर 1/3। तो अब ये काम आपको केवल बताने के लिए था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर x, यहाँ पर 1, x बराबर 1 और y बराबर 3, ये सिर्फ समझाने की प्रक्रिया। अब यहाँ से आप बता सकते हैं y बराबर कितना लिखेंगे। y बराबर आप अगर डायरेक्ट अनुपात लिखना चाहते हैं तो y अनुपाते z बराबर क्या लिखेंगे, y अनुपाते z बराबर क्या लिखेंगे जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2। क्लियर। कैसे, अब यहाँ पर आएगा तो ये y/z हो जाएगा और y/z का मतलब क्या हो जाएगा y अनुपाते z बराबर 1/2। क्लियर। अब आप सिंपल सा देखिएगा, x के नीचे कितना लिखेंगे 1, y के नीचे कितना लिखेंगे 3, फिर एक y के नीचे कितना लिखेंगे 1 और z के नीचे कितना लिखेंगे 2। अभी और भी तरीका है कि आप बिना लगाए भी आंसर दे सकते हैं। अभी आपको बता रहे हैं, ये अगर 3 है ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 है, तीनों कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 1। बहुत अच्छा, शाबाश। ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा भैया 6। अनुपात कितना हो गया तीनों के बीच 1/3/6। क्लियर। चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, 3 संख्याओं में 10:1, 15:24 का अनुपात है। यदि संख्याओं का योग, 3 संख्याएं हैं उनके बीच जो अनुपात है वह 10:15, 15:24 का अनुपात है और संख्याओं का योग जो है वह 98 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइएगा, जो अनुपात सबसे बड़ा रहेगा, जिस संख्या का अनुपात सबसे बड़ा रहेगा वही संख्या सबसे बड़ी रहेगी। सिंपल सी बात। अर्थात 24 जो है वह सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका अनुपात 24 है। बस आपको करना क्या, जब अनुपाती योग दिया, क्या यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग दे दिया कितना 98, तो आप अनुपाती योग निकालिए। अनुपाती योग का मतलब 10 + 15 + 24,
10 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा भैया 25, 25 और 24 कितना करेंगे 49। अनुपाती योग कितना हो गया 49। टोटल योग बटे यानी कुल योग बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग कितना आ रहा भैया 49। अच्छा अब देखिए कुल योग बटे अनुपाती योग, ये आपको पता चल गया, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे छोटी पूछे इसमें जो सबसे छोटी रहेगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछे तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी रहेगी, और पूछा सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी इसमें क्या है 24, तो गुणे क्या कर देना आप 24, बस आपका आंसर हो गया। क्लियर। 49 दूना कितना हो जाएगा 98, ये देखिएगा कितना आ जाएगा 24 दूना 48, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह क्या आ जाएगी 48। अगर सपोज दैट कहता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कुल योग बटे अनुपाती योग डिवाइड होता गुणे सबसे छोटा अर्थात 10 करते, कितना आ जाता है ये 20। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कहती है दूसरी सबसे छोटी कहती, तो आपका वही प्रक्रिया रहता 98 बटे यानी कुल योग बटे अनुपाती योग गुणे संख्या, संख्या कौन सी भैया दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे छोटी, तब भी वही आएगी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 49 दूनी 98, 15 दूनी 30, कितना आ गया भैया तीसरी, यानी देखिएगा सबसे छोटी है ये, फिर दूसरे नंबर की है ये, फिर ये तीसरे नंबर की है। ठीक, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 48, दूसरी सबसे बड़ी 30। प्रक्रिया समझ में आई, बाकी आंसर निकालने में कुछ नहीं है। जैसे ही आपको दिया कि योग दे दिया है तुरंत आप अनुपाती योग निकालिए। ठीक, यहीं पे गुणनफल दिया रहता तो हम अनुपाती गुणनफल निकालते हैं, अंतर दिया रहता तो अनुपाती अंतर निकालते हैं। बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। क्या भैया, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, क्लियर, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे दिया है। कितना अनुपात दे दिया है 5:3। सवाल समझते चलिएगा, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे दिया है 5:3। अब पहले ये बताओ, तुरंत बता सकते हो कि नहीं कितने लड़के और कितनी लड़कियां, तुरंत आप क्या करेंगे अनुपाती योग। क्लियर, आगे सवाल देख लेते हैं। 50 लड़कियां और बढ़ गई, सवाल लिखिएगा 50 लड़कियां और बढ़ गई, बढ़ गई, क्लियर, बढ़ गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। पुनः सवाल नोट करिएगा, एक विद्यार्थी, जो लोग ना लिखे विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, बॉयज और गर्ल्स के बीच अनुपात दे दिया 5:3 है। अनुपाती योग बोलो कितना हो जाएगा 8। कुल योग बटे क्या अनुपाती योग 8 हो गया। जिसकी संख्या बताना, हमें दोनों की निकालना, क्योंकि अनुपात बताना ना, तो सबसे पहले बॉयज वाली निकाल दे रहे हैं, बॉयज बराबर हो जाएगा गुणे बॉयज की संख्या अर्थात 5, 8 पंचे 40, पंचम 25, कितना आ गया भैया 250। ठीक है, गर्ल्स कितने हो जाएंगे, चाहे कुल में से घटा दीजिए यानी टोटल विद्यार्थियों में से इसको घटा दीजिए या इसी प्रक्रिया से निकाल दीजिएगा। ये देखिएगा डिवाइड होने के बाद 50 आएगा ही, 50 गुणे 3 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा भैया 150। अब क्या कह रहा है कि अब लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए, यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई। अच्छा 50 लड़कियां और बढ़ गई हो तो देखिएगा पहले 150 था प्लस 50 हो गया, टोटल कितनी हो गई लड़कियां 200। कितनी लड़कियां हो गई भैया 200। लड़कों की संख्या कितनी है, अब आप बस अनुपात निकाल लीजिए, देखिएगा कितना हो जाएगा अनुपात। पहले आप लड़कों को लिखिए, लड़कों को पहले रखा है तो लड़कों की संख्या 250, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 200। अनुपात निकाल लीजिए, हो गया भैया 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 25, 5 20। क्लियर। और भी आसान तरीके हैं बस, लेकिन अभी देखते रहिए, बताया जाएगा और भी। कहने का मतलब क्या, अगर और भी आप तरीके से बताना चाहते हैं, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू देखा 50 आ गया, आप यहां से देखें जब अनुपाती योग से भाग दिए 50 आ गया, और 50 बड़े हैं तो डायरेक्ट इसको भी 1 बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू आई यहां से 50 आई। बात समझ में आ रही है। अब 50 लड़कियां और बड़ी हैं तो जो बढ़ा उसी को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक, एक तरीका यही है कि डायरेक्ट आप सोच के आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा।
दिया है दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात दे दिया, कितना दे दिया है? 3:2 का अनुपात है। दो संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका योग दे दिया, संख्याओं का योग दे दिया 150। अब आपको इसमें से छोटी संख्या ज्ञात करना। बस भैया अनुपाती योग 3 2 5 105 यानी कुल योग बटे अनुपाती योग। छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या इसमें कौन है? 3 के 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5 3 15। ये कितना आ जाएगा भैया? 5 3 15, 30 दूना 60। क्लियर? बात समझ में आई? ये आज आपका टाइप 5 और 6 दोनों समाप्त होते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और उसको भी देख लीजिएगा। 3 कक्षाओं में 5:4:3 के अनुपात में छात्र थे। ध्यान से देखते चलिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। देखिए क्या पूछ रखा है। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? बहुत ही इजी सवाल है। प्रारंभ में पहली कक्षा में पूछ रखा, तीसरी कक्षा में ना, तीसरी कक्षा में आपको बताना है। ये लिख लीजिएगा, तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। ध्यान क्या देना है? पहले अनुपात कितना है? 4 5 3। अब देखिएगा अनुपात कितना है? कितना भैया? 5 6 4। तो आपको करना क्या, देख रहे हैं पहले 4 था, 5 था, 3 था, अब ये 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और सब में 15 छात्र बढ़े। तो सिंपल सी बात देखिएगा, 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, ये 3 से 4 हो गया। सब में 1-1 की वृद्धि हुई है, 1-1 की वृद्धि हुई है। और वह 1 की वृद्धि किस लिए हुई है? जब प्रत्येक क्लास में 15 छात्र है, अर्थात जब 15 है तो ये 5 हो गया, जब 15 है तो ये 5 से 6 हो गया, 1 की वृद्धि हुई। तो अब सिंपल सी बात देखिएगा, अर्थात यहाँ से x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गई? 15, और ये कितना हो जाएगा? 15 3 45। अर्थात जो तीसरी कक्षा में स्टूडेंट थे वो कितने थे? 45। आपका आंसर हो गया। अब कैसे ये हो रहा है आपके माइंड में पूरी क्लियरिटी आ जाए, ध्यान से आप देखते चलिएगा। मैं थोड़ा से वाइफ ऑफ करके आपको पूरा बता रहा हूं ताकि आप भी ऐसे आराम से आंसर दे सके। अनुपात है 5:4:3, 4:5:3। अगर हम मानते हैं कि पहले क्लास में कितने बच्चे थे? पहले क्लास में कितने बच्चे हैं? आप मान लीजिएगा भैया 4x। दूसरे में कितने इस हिसाब से रहेंगे? 5x। यही तो रहेंगे, बताइए। अब कहने का मतलब क्या भैया? 15 छात्र बढ़े। आपको 2 लेना है, 2 चाहे जो ले सकते हैं, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए। हाँ, करना क्या रहेगा? अगर ये दोनों लेते हैं तो इसी दोनों को उठाना रहेगा, अगर ये दोनों लेते हैं तो इन दोनों को उठाना रहेगा। क्योंकि अगर पहली क्लास तो पहली क्लास, दूसरी क्लास तो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तो तीसरी क्लास। हमने पहला और दूसरी क्लास उठाया तो 4x प्लस कितने स्टूडेंट और आ गए? 15। इसमें भी 15 आ गए। अब यह अनुपात जो है, देखिएगा, अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यह अनुपात कितना हो गया? 5:6। 5:6 को हम लिख सकते हैं 5/6। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 6 चौक 24x प्लस 15 छक्का 90। ये कितना हो जाएगा? 5 25x प्लस 15 5 75। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, 24x को उधर ले जाते हैं, 75 को इधर लाएंगे, ये x बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस 75 अर्थात 15। क्लियर? हमने पहली क्लास में कितना स्टूडेंट माना है? 4x। तो देखिएगा 15, x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15, तो 15 चौक के 60, 15 5 75, 15 3 45। यही चीज तो हुआ। बाकी जो मैं पहले बताया था कि पहले 4 था 5 हो गया, 5 था 6 हो गया, 3 था 4 हो गया।
जब सब जगह समान वृद्धि हो रही है और सब में संख्या समान आई है, 15-15 बच्चे सब में आए हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपने देखा भैया ये एक बढ़ा, ये यहाँ से एक बढ़ा, तो x की वैल्यू 15 हो गई और 15 3 45 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। जब संख्याएं अलग अलग बढ़ती हैं घटती हैं तब आप ये प्रक्रिया अपना लेते हैं। ठीक, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका और हमारा साथ बना रहे।